जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु जी पूरे परिवार में सिर्फ एक को ही संगत बनाते हैं और हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी हमारे पूरे परिवार को अपनी संगत बना लीजिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन। मैं सभी संगत जी को ये बताना चाहूँगी कि गुरुपा की महिमा का कोई हम जो सत्संग अपना शेयर करते हैं हमारी सच्चाई तो यही है कि हम उनकी महिमा का बखान करना नामुमकिन है। ठीक है, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि शब्दों में उसका बयान करना एक नामुमकिन सी बात है। मेरे गुरुपा ऐसे हैं कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कैसे उनकी महिमा का बखान करूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग में काफ़ी बार बताया है कि गुरुपा ने मेरे पिता हैं वो, और उन्होंने हर वक्त अपना हाथ, प्यार भरा और आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर रखा है। और जब गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया था तो मैं हैरान हो गई थी कि वाकई में ये सब एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम लोग अपना शेयर तो करते हैं, बट उसे फील जब करते हैं तो कुछ अलग ही महसूस होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें ये सब हमें ये सब मिला है। शायद हमने कोई तो अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। अब गुरुजी का मैं मंत्रोच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर 2023 में गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा और उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बना लिया और मुझे अपनी बेटी बना लिया। मैं उसके बाद गुरुजी ने मेरे पर इतनी ब्लेसिंग्स की हैं कि मैं कितनी ब्लेसिंग्स तो ऐसी होंगी कि मैं शायद मुझे याद भी नहीं होगा, इतना उन्होंने मेरे को ब्लेस किया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को जब मैंने अपनी सारी बातें शेयर करती थी कि गुरुजी मेरे को ऐसे हुआ, गुरुजी ने ऐसे किया, तो वो ना सिर्फ सुनते थे, बट उनको लगता था कि शायद ये इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो लेकिन मैं किससे शेयर करूँ, मुझे बताना होता था कि मुझे उनको मन करता था उनको सब बताऊँ। तो इस तरह से 2023 निकलता गया, बट वो मुझे बोलते रहे कि तू पागल है। तो उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा धीरे धीरे उनको लगने लगा कि कुछ तो है। तो फिर उन्होंने मुझे बोलने लगे कि अपने गुरुजी से ये बोल, वो ये कर दें, वो कर दें। मैंने कहा गुरुजी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता होता है और वो तब ब्लेस करते हैं जब उन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। वो हमसे वो चीज़ देंगे ही नहीं जो हमारे लिए सही नहीं है, चाहे आप कितना भी मांगोगे। अब 2024 आ गया है। अब 3-4 दिन पहले मैं उनसे फिर अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही थी और मैंने रोते रोते उनको बहुत कुछ बताया। मैंने कहा गुरुजी ने ऐसे किया था, आपने मुझे उस टाइम इस तरह से डांटा था कि एक बार ही क्या था कि इसी ईयर मैं गुरुजी का एक पहली बार सत्संग अपने अकेले करके मैंने प्रैक्टिस किया था कि अगर इन फ्यूचर मैं सत्संग करूँगी तो मुझे कैसे करना होगा। तो आंटी जी की ही चैनल के थ्रू मैंने अकेले सत्संग ट्राई किया था और वो बहुत अच्छे से मैंने शाम को शुरू किया था और मैं बहुत खुश थी। तो जैसे मेरे हस्बैंड घर पर आए तो उन्होंने देखा कि वो
गुरुजी शब्द चल रहे हैं सब, तो वो बड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला जब मैं घर में आता हूँ मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे पता था कि तू कहीं ना कहीं ऐसे अपना दिमाग लगा रही है जिसका कोई यूज़ नहीं है। ये तो उन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा रो पड़ी। उसके बाद मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और मैंने सत्संग को थोड़ी देर स्टॉप किया। मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं ज़रूर से सत्संग को अपना पूरा करूँगी। उसके बाद मैं हस्बैंड के पास उन्हें खाना वाना दिया। मैं बहुत रोते रही किचन में, और उसके बाद मैंने उनको खाना दिया। उनको बाद मैं चुपचाप उनके पास बैठ गई। उन्होंने बोला जब मैं घर आता हूँ तो मुझे मेरे पास बैठा करो तुम। तो मैं उनके पास बैठ गई। मैंने कहा मेरे को मतलब इतना चिल्लाना ये सब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं चुपचाप बैठ गई। लेकिन मैं बहुत ज़ोर से रोने लग गई। मैंने कहा आज तो आपने मेरे गुरुपा के लिए बोल दिया, मैं आपसे सिर्फ विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो आगे से मत बोलिएगा ऐसा, ठीक है। और मैं आपको कभी बताऊँगी नहीं, जताऊँगी नहीं मैं गुरुजी का कब सत्संग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और आप मेरे गुरुजी के लिए ऐसा वैसा कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। तो उन्होंने खाना खाकर मुझे बोला सॉरी, मेरे को बहुत मैं टेंशन में था और मैंने गुस्से में तेरे को ये बोल दिया, ठीक है, अब तुझे जो करना है तू कर ले। तो वो अपना रूम बंद करके सो गए और मैं अपना जाके गुरुजी से क्षमा मांगते अपना सत्संग कंप्लीट किया मैंने। और मेरी मदर जो मैं करती हूँ बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे, वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, वो गुरुजी को वो भी बहुत मानने लगी हैं। बट मेरे मन में एक कोने में ये था कि गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को भी प्लीज़ जोड़ लीजिए। और आज 3 दिन पहले वो दिन आ गया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तेरे से एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो उन्होंने बोला कि ना मैं तेरे साथ ना गुरुजी के मंदिर चलना चाहता हूँ। आप मानेंगी नहीं संगत जी, मैं लिटरली ना रो पड़ी एकदम। और मैंने रोते रोते मैंने बोला कि गुरुजी की महिमा अब आपको समझ में आ रही है ना। तो उन्होंने बोलने लगा हाँ मुझे बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, तेरे साथ जो हुआ है और जो हो रहा है वो सब देखते हुए मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कोई तो शक्ति है। मैंने कहा आप जब एक बार, और पहली बात मैंने कहा आप जब भी आप बड़े मंदिर चलेंगे ना, तो मैंने कहा वो आपकी मर्ज़ी नहीं होगी, वो गुरुजी जब आपको बुलाएंगे वो उनकी मर्ज़ी होगी। वैसे मेरे हस्बैंड दिल के बहुत अच्छे हैं, तो मैंने बोला आप बहुत अच्छे दिल के हैं, आप चाहे मुंह से कभी गलत बोल देते हैं लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा है। वो सबकी बहुत हेल्प करते हैं और ख़ास तौर पे नीडी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं तो वो किसी का दुख नहीं देख सकते। तो मैंने बोला गुरुजी आपको ज़रूर अपने आप से जोड़ेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के बहुत अच्छे हो, तो आपके थ्रू हो सकता है कुछ लोगों का और भला करवाएं। तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैंने मानने लगा हूँ कि उनमें कुछ तो है, तो मैं तेरे साथ चलूँगा। अभी वो आउट ऑफ दिल्ली हैं, तो उन्होंने बोला जब मैं आ जाऊँगा तो डिसाइड कर लेंगे हम लोग कब चलना है। मैंने कहा हम नहीं होते डिसाइड करने वाले, वो अपने आप हमें बुलाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है तू मुझे बता देना। तो मैंने कहा मैं इतनी खुश हो गई, मैं इतनी खुश हो गई कि उस दिन के बाद से ना मैं ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रही हूँ। मतलब मैं ना अपनी ये खुशी मतलब मैं ना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, इतनी खुश हूँ मैं। ये गुरुजी ने सुन लिया और उनको अपने से जोड़ लिया। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी, कोटि कोटि मतलब अनलिमिटेड मैं उनको नमन करना चाहूँगी और उनका शुक्राना बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मतलब मैंने मांगे बिना ही काफ़ी चीज़ें मुझे दे दी हैं। मेरे दिल में उठती है कोई बात, और क्योंकि मैं ना पहले से भी पूजा करते रही हूँ तो मैं ना कभी कुछ मांगती नहीं हूँ, ठीक है, बस सोचती हूँ, ठीक है। तो मैं ना जब पूजा करती हूँ तो मैं उसमें खो जाती हूँ, मांगना भूल जाती थी, बट वो चीज़ें हो जाती थी। तो वही गुरुजी का है, जब मैं उनको स्वरूप देखती हूँ उनका तो मैं खो जाती हूँ उसमें, ठीक है। और उस टाइम मैं बोलना ही भूल जाती हूँ गुरुजी मुझे ये चाहिए, तो लेकिन वो अपने आप पूरा हो जाता है। तो मतलब ये क्या होते हैं, पेरेंट्स ही तो होते हैं ना जो आपकी इच्छाएं आपको समझ जाएं और आपकी इच्छाएं पूरी कर दें। तो संगत जी मैं और भरोसा उन पर मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ। मतलब
मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में है, गुरुजी मेरे साथ हैं। और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैंने जन्म लिया और गुरुजी मुझे मिले। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, कि मतलब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। थैंक यू सो मच संगत जी, आप सब, और थैंक यू सो मच आंटी जी कि आपका ये चैनल, मतलब मैं, ये सब गुरुजी की कृपा ही है जो हमें, मतलब सही टाइम पे मैं आपके चैनल से सुनने शुरू हुआ और मुझे सही मायनों में पता चला कि राइट चैनल कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आते थे जो पढ़ के ही मुझे डर लग जाता था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। बट बहुत जल्दी मुझे इस चैनल के बारे में पता चल गया जुड़ने के बाद। तो ये भी गुरुजी की ही कृपा है, ये उनकी ब्लेसिंग्स है कि आपको राइट पाथ बहुत जल्दी मिल जाता है। तो मतलब सही रास्ता, मतलब मैं कुछ थोड़ा बहुत भी थोड़ा नेगेटिव होती हूँ तो एकदम से आप आंटी जी आपके चैनल पे कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि मैं एकदम से पॉजिटिव हो जाती हूँ। मतलब ये गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है। मतलब कि एकदम से आप थोड़ा सा मिसगाइड होते हो और आपको एकदम गाइडेंस प्रॉपर मिल जाती है। और आंटी जी आपका अनंतम शुक्राना, आपको गुरुजी इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते होंगे क्योंकि आप कितने लोगों का भला करते हो। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हम लोगों को आपसे जुड़ना भी एक बहुत 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 बड़ी कृपा है गुरुजी की। और आंटी जी आप जो करते हो ना वो, मतलब क्या बोलूँ, नेक्स्ट लेवल है वो। थैंक यू सो मच आंटी जी, और अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। मैं बस क्या बोलूँ, बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरु जी के मंत्रोच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, और सभी संगत जी को शुक्राना। आंटी जी आपको बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी गुरुजी पूरी फैमिली में एक सदस्य को गुरुजी अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं तो बाकी कोई भी गुरुजी को नहीं मान पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी की कितनी पूजा करती है, लेकिन गुरुजी टाइम आने पर पूरे परिवार को अपनी संगत बना ही लेते हैं, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना ही लेते हैं। संगत जी, आपको पता है आंटी जी ने गुरुजी के खिलाफ कुछ नहीं सुना। जैसे कि आंटी जी ने अंकल जी को कहा कि आप चाहे मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे गुरुजी को कुछ भी मत कहो। इसे कहते हैं पक्की संगत। इसे कहते हैं गुरुजी में आस्था, विश्वास, श्रद्धा। गुरुजी हमारा ऐसा ही इम्तिहान लेते हैं ताकि हम गुरुजी के इम्तिहान में पास हो सके। गुरुजी पर अटूट विश्वास रखकर उनकी रिस्पेक्ट कर सके, क्योंकि हमारे परिवार वाले जब गुरुजी को नहीं मानते तो ज़रूर उनके बारे में उल्टा सीधा ही बोलते हैं, या फिर वो सोचते हैं पता नहीं कितनी पूजा पाठ करती है उनकी। लेकिन टाइम आने पर गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। जब हम गुरुजी का टेस्ट पास कर लेते हैं तो गुरुजी पूरे परिवार को अपनी संगत बना लेते हैं और अपने बड़े मंदिर भी बुला लेते हैं ताकि उनको भी ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।